आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग सेल चैप्टर का एमसीक्यू क्लास देखेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास का लोगो है। हम लोग जैसा का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जेएनएम एएनएम टॉप 50 एमसीक्यू का क्लास नंबर 1 है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पिछले बार में आए थे। इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांस हैं इस पीपीटी से। ठीक, तो सेल के एमसीक्यू चैप्टर के हैं। सेल जिसे कोशिका कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है सेल चैप्टर के एमसीक्यू हैं। पहला चैप्टर कह रहा कि हु डिस्कवर्ड बाय द सेल किसने कोशिका की खोज की, जिसे कोशिका कहा जाता है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, या रॉबर्ट हुक ने, या लीवेनहॉक ने, या स्लाइडन ने। तो सेल क्या होता है? सेल जो होता है हमारी कोशिका, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। तो सेल की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की। ठीक, एंटिनो वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। एंटिनो वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया में क्या देखा था इन्होंने? फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनाइजेशन देखा था, जिसे हम लोग फर्स्ट जीवित जीव देखा था, लिविंग जीव देखा। स्लाइडन ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडन ने ही सेल थ्योरी दिया था। ठीक, सेल थ्योरी दिया था स्लाइडन, सेल थ्योरी। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी है। आइए नीचे इसका क्या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा कि जो रॉबर्ट ब्राउन ने उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। हुक ने 1665 में सेल देखा। 1600 सेल की खोज कब हुई? सेल की खोज जो हुई थी हमारा 1665 में हुआ था। 1665 में हुआ था। ठीक, लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया देखा। स्लाइडन ने सेल थ्योरी दी। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज, कह रहा सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका की ये बात कर रहा। ठीक, बैक्टीरिया है, या माइकोप्लाज्मा, या वायरस है, वायरस या अमीबा। तो सबसे छोटी कोशिका की बात की है। वायरस जो होता है ये आकार में बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है? आकार इसका लार्ज होता है। लार्ज आकार का होता है। ये लार्ज आकार का होता है। ठीक, लार्ज होता है। ठीक, वायरस क्या है? स्मॉलेस्ट जीव, सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा अगर जीव की बात की जाए, सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीवित जीव जो है वो वायरस है। जीवित जीव हमारा कौन सा है? वायरस है, सबसे छोटा। ठीक, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका हमारी माइकोप्लाज्मा है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए भी आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये जो क्या कहता है आकार, बैक्टीरिया छोटे होते हैं और सबसे छोटे नहीं है। ये माइकोप्लाज्मा छोटी होती है, छोटी कोशिका, यही सही है। और ये जीवित कोशिका नहीं है। और आकार जो अमीबा होता है ये ऑप्शन डी वाला आकार में बहुत बड़ा होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज, कह रहा कि लार्ज जो सेल है ह्यूमन का वो क्या है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ओवम है, अंडाणु जिसे आरबीसी रक्त कणिका, या मसल्स सेल जिसे पेशी कोशिका, या नर्वस सेल तंत्रिकी कोशिका होता है। ठीक, तो मसल्स जो होती है ये हमारी क्या कहते हैं? लंबी होती हैं। ये लंबी होती है। मसल्स जो होती है ये लंबी सेल्स होती हैं। ये हमारी लंबी होती हैं। ठीक, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ओवम है। तो ओवम है जिसे अंडाणु कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा, इसके लिए आंसर नंबर ए है। इसके लिए आंसर नंबर ए है। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। कह रहा जो ओवम होता है ये व्यास में सबसे बड़ी होती है। ठीक, और बी वाला ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन भी थोड़ा दिखा दें आप लोग को। तो बहुत छोटी कोशिका होती है और मसल्स जो होती है लंबी होती है और बड़ी नहीं।
लंबाई बड़ी, नर्वस सेल जो होती लंबाई में बड़ी होती, आकार में नहीं। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कौन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें। एसआरपी क्लास, ठीक। कोशिका का पावर हाउस कौन है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, या लाइसोसोम है। ठीक, तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। गोल्जी को क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है। ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, तो ट्रांसपोर्ट हमारा गोल्जी बॉडी को करता है। ठीक, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। ठीक, तो कोशिका का पावर हाउस कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या है, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, राइबोसोम क्या बनाता है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। ठीक, गोल्जी क्या करता है, पैकेजिंग में काम करता है, और लाइसोसोम अपघटन का काम करता है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जो कोशिका सिद्धांत था वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने, स्लाइडर और शॉन ने, या मेंडल ने, या लीनियस ने। ठीक, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अरे, हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, एक्सपेरिमेंट किया था मटर, जिसे पी कहते हैं, पी प्लांट पे किया था, पी प्लांट पे। ठीक, लीनियस, जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने बायोलॉजिकल टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन, लीनियस ने दिया था। ठीक, लीनियस ने। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडर और शॉन ने दिया था। ठीक, तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, डीएनए मॉडल वाटसन और क्रिक ने, सेल थ्योरी स्लाइडर और शॉन ने, मेंडल जेनेटिक्स के पिता, वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, नाभिक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन, या हुक, या स्वॉन, या लीवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डिस्कवर्ड किसका किया, तो डिस्कवर्ड बाय सेल की खोज कब की ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ठीक, स्वॉन ने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। स्वॉन हमारे जो थे, उन्होंने सेल थ्योरी दिया, कब दिया, 1838 से 39 में दिया। ठीक, लीवेनहॉक ने हमारा लिविंग सेल का खोज किया था, लिविंग सेल की खोज की। ठीक, ये हुक जो सेल का खोज किया था वो कैसा था, डेड सेल था, ये हमारा डेड सेल था। ठीक, जो हुक ने खोज किए थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक को खोज किया था, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने सेल देखा, स्लाइडन और शॉन ने एनिमल पे स्टडी किया, और जो हमारा ये लास्ट ऑप्शन था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे लीवेनहॉक ने। ठीक,
अगला 7 नंबर कह रहा है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पे, न्यूक्लियस पे, लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अभी हमारा किस में काम करता है? पैकेजिंग में काम करता है। पैकेजिंग में कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डूबे ने। न्यूक्लियस क्या होता है? इसकी खोज अभी ऊपर देखे हम लोग रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम पे होता है, जो RER पे होता है। RER पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को, डाइजेशन, पैकेजिंग, और वो जो लाइसोसोम डाइजेशन में काम करता है, पैकेजिंग और सिक्रेशन हमारा गोल्जी ऑपरेटर करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल वॉल प्रेजेंट इन, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? एनिमल में, प्लांट में, RBC में, या वायरस में? तो देखो, ये कोई सेल है, ये हमारा कोई एक सेल है। ठीक। सेल के बाहर की लेयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक। ये हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक। तो सेल हमारे पास दो होते हैं। सेल हमारे पास कितने होते हैं? तो सेल हमारे पास जो एक होते हैं, एक एनिमल सेल होता है, एक हमारा एनिमल सेल होता है, एक हमारा एनिमल सेल होता है। ठीक। एक हमारा प्लांट सेल होता है। ठीक। प्लांट सेल होता है। तो वही कह रहा है कि किसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी, किसमें नहीं। तो जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक। जैसे प्लांट में एक चीज आता हमारा, जैसे मान लो प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? तो प्लांट का सेल वॉल जो होता है हमारा, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। ठीक। जैसे कवक का, जैसे फंजाई का काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक। तो वैसे ही तो सेल वॉल किसमें पाए जाएंगे? तो प्लांट में सेल वॉल पाए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन हमारे एनिमल में पाया जाता है। ठीक। तो इसीलिए तो देखो, से कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति हमारा प्लांट में पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। बी हो जाएगा। प्लांट का भित्ति सेलुलोज का होता है, जो सही है। ठीक। यही इसका एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाई, कह रहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकलसन ने, ये वाटसन और क्रिक ने, या हुक ने, या डार्विन ने। ठीक। तो देखो, डार्विन का नाम जैसे आता है, तो डार्विन ने हमारा 20th सेंचुरी दी थी। डार्विन ने, डार्विन जो थे हमारे हाँ, 20th जो 20th सेंचुरी जो थी, सेंचुरी ये हमारे इनरेस्ट मेयर ने दिया था। इन रेस्ट मेयर ने दिया था, ये क्वेश्चन 2023 में आया था, ये क्वेश्चन 2023 में आया। ठीक। डार्विन ने हमारा क्या स्टडी, एवोल्यूशन पे इन्होंने वर्क किया था। एवोल्यूशन पे कौन वर्क किया था? तो एवोल्यूशन पे वर्क कौन किया था? डार्विन ने किया था। ठीक। हुक ने हमारा डेड सेल की खोज की थी। हुक ने डेड सेल की खोज की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक। वाटसन और क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, DNA का डबल 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 हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकलसन ने दिया था।
तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, कह रहा कि सुसाइडिकल बैग ऑफ सेल कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है? राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी है या वैक्यूल है? तो प्लांट का लार्जेस्ट भाग, प्लांट लार्जेस्ट पार्ट जो होता है, लार्जेस्ट पार्ट, प्लांट का लार्जेस्ट पार्ट हमारा वैक्यूल होता है। ठीक, गोल्जी अभी हमारा कह रहा है कि ये पैकेजिंग और सिक्रेशन में काम कर रहा है, ये सिक्रेशन में काम कर रहा है, ये सिक्रेशन में काम कर रहा है। ठीक, राइबोसोम को अभी हम लोग ऊपर देखें कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक, राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम एक 70S होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। ठीक, तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो गया? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो गया। ठीक, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लाइसोसोम एंजाइम को कोशिका में तोड़ सकता है, गोल्जी पैकेजिंग करता है, और हमारा लास्ट वाला जो था एक भंडारण करता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ब्रेन ऑफ द सेल इज, कोशिका का मस्तिष्क कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है या सेंट्रीसोल है? तो सेंट्रीसोल का काम क्या करता है? कोशिका विभाजन में वर्क करता है, ये कोशिका विभाजन में काम करता है। ठीक, कोशिका विभाजन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, तो एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को हम लोग एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, जिसकी खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, पैलेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, तो कोशिका का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो न्यूक्लियस क्या कहा जाता है? तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की खोज, रॉबर्ट ब्राउन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, एटीपी कहाँ बनती है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में? तो देखो राइबोसोम में बनता क्या है? तो राइबोसोम में हमारा प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन बनता है। ठीक, न्यूक्लियस क्या करता है? ये कंट्रोल ऑफ सेल करता है, ये कंट्रोल ऑफ सेल करता है। कंट्रोल ऑफ सेल कौन करता है? तो कंट्रोल ऑफ सेल हमारा न्यूक्लियस करता है। ठीक, एटीपी का क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है, ये सूर्य के प्रकाश जो क्लोरोप्लास्ट से ही होता है। ठीक, एटीपी का निर्माण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम या ऑल ऑफ दी? तो क्लोरोप्लास्ट में हमारा सब पाया जाता है, तो इसके लिए ऑल ऑफ डी सही है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, कह रहा 15 नंबर क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की और काइटिन की? तो कवक की जो सेल वाल होती है, फंजाई, जिसे फंजाई कहा जाता है, फंजाई की सेल वाल हमारा काइटिन की बनी होती है, सेल वाल काइटिन की बनी होती है। ठीक, सेलुलोज जो होता है प्लांट का सेल वाल होता है, प्लांट का सेल वाल जो होता है, प्लांट का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। ठीक,
कोशिका झिल्ली जो हमारा होता है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो इसके लिए हम लोग आंसर नंबर ए, इसके लिए आंसर नंबर ए है। ठीक, आंसर नंबर ए है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या ऑर्गन सिस्टम है? तो कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी का निर्माण हो रहा है, अगर कोई बॉडी का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले उसमें क्या, एक कोई छोटा सा सेल बनेगा। सबसे छोटा क्या बनेगा? सेल बनेगा। जब मेनी ग्रुप्स ऑफ सेल, जब मेनी ग्रुप्स ऑफ सेल बनते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू का। जब मेनी ग्रुप्स ऑफ टिश्यू ऐड होते हैं तो वहाँ एक ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन का। ठीक, ऑर्गन का, अंग का। जब भाई कई सारे अंग मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम बनता, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ही एक बॉडी का निर्माण करते, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ही एक बॉडी का निर्माण करते हैं, तो वही कह रहा है। तो जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवन की क्रियात्मक इकाई सेल है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो गया। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा वीडियो था। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। कल नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स देखेंगे। केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आज बायोलॉजी हो गया, अब कल हम लोग फिजिक्स देखेंगे। ठीक।